बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियां तहलील हुई। इलेक्शन कमीशन और हुकूमत इलेक्शन से भाग गए, फिर हाई कोर्ट्स के अंदर मामलात गए, वहां से भी लाहौर हाई कोर्ट से बड़ा फैसला आया, लेकिन हुकूमत ने अमल दरामद करवाने से इनकार कर दिया। फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सो मोटो एक्शन लिया। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर अमल दरामद करने से इनकार कर दिया गया है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के खिलाफ एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत का क्या प्लान है, इस हवाले से एक बड़ी खबर सामने आई है, उसकी तफसील आपके सामने रखनी है। नवाज शरीफ ने क्या मोहम्मद बिन सलमान के जरिए पाकिस्तान के अंदर किसी आम शख्सियत से टेलीफोन पर बात की है, ये भी एक बड़ी खबर है, इसकी तफसील भी आपके सामने रखनी है। पीटीआई ने जो टिकट तकसीम किए हैं, इस मरतबा इमरान खान ने दावा किया था कि वो खुद इंटरव्यूज करके टिकट तकसीम करेंगे, लेकिन वो सारे टिकट तकसीम नहीं कर पाए। तहरीक इंसाफ के अंदर अब एक बड़ी बगावत ने जन्म ले लिया है, और इस बगावत के क्या असरात मुरतब होंगे, इसी आम खबर से हम वीडियो का आगाज करेंगे। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। एक तो तमाम ओवरसीज पाकिस्तानियों को जहां आज ईद गुजर गई है, सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। और पाकिस्तान और बहुत सारे ममालिक के अंदर कल ईद मनाई जाएगी। आज 30वां रोजा इफ्तार हो चुका है। अल्लाह ताला आपके लिए भी ईद मुबारक करे और आपके खानदान को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। अब एक बड़ी पाकिस्तान की सियासत के अंदर हलचल है। तहरीक इंसाफ की मकबूलियत बहुत ज्यादा है, इसलिए हर हल्के के अंदर दो दो तीन तीन चार चार उम्मीदवार वो टिकट लेने के लिए मैदान में थे। बहुत सारे ऐसे MNAs भी थे जो MP का इलेक्शन लड़ना चाहते थे, जिसके अंदर मरकजी रहनुमा थे फवाद चौधरी, हमाद अदर, शफकत महमूद और कुछ दीगर, शाह महमूद कुरैशी, लेकिन उनको टिकट नहीं दिया गया। हालांकि उनकी कोशिश थी कि वो पंजाब की सियासत में आए, और इसमें कुछ ऐसे लोग थे जो अगला वजीर आजम भी बनना चाहते हैं, लेकिन इमरान खान साहब ने उनको टिकट नहीं दी। और अब जो है वो हमाद अदर साहब ने इस हवाले से अपना मौकफ पेश किया है कि चंद रोज पहले जब मुझे खान साहब ने कहा कि मैंने बहुत सोचा है और इस वक्त पाकिस्तान को आप बहुत बड़ा जो मुआशी चैलेंज है, इसमें मुझे आपकी वफाक में जरूरत है। अगले दिन मैंने तमाम सूबाई हलकों से अपने कागजात नामजदगी वापस ले लिए थे, लिहाजा उन्होंने बताया कि कोई तनाज़े वाला मामला नहीं है। दूसरी तरफ बहुत सारे ऐसे हल्का जात हैं जहां पर टिकटों की जो तकसीम है, उस मामले के अंदर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं। मैंने एक आपको बताया था मंडी बहाउद्दीन का हल्का PP68, जहां से गुलरेज अफजल चंद जो नदीम अफजल चंद के भाई हैं, वो मुसलसल पार्टी के साथ रहे। जहां पार्टी ने कहा, उन्होंने वोट भी दिया, लेकिन इसके बावजूद चूंकि अब परवेज इलाही को मंडी बहाउद्दीन के अंदर जो एक हल्का है 67 PP67, जहां से साजिद अहमद खान भट्टी वो पहले इलेक्शन लड़ते हैं, मोनस इलाही भी यहां से जो है वो इलेक्शन जीत चुके हैं, तो अब साथ ही हल्का है। और पूरा जो MNA का ऊपर हल्का है वो NA80 है, जहां पर मोनस इलाही मुमकिना अगले उम्मीदवार होंगे। तो इसलिए गुलरेज अफजल चंद के चूंकि मामू है नजर मोहम्मद गोंदल जो MNA का इलेक्शन यहां से लड़ते हैं, और शायद जो चौधरी हैं वो अपना असर रसूख दिखाने में कामयाब हुए हैं, और PTI की जो लीडरशिप है वो यहां से उनको तकरीबन आउट कर दिया गया है। दूसरी तरफ PP02 ये हल्का है अटक का, जहां से जो है वो तहरीक इंसाफ के एक शख्स हैं अकबर खान तनोली, इनको ये टिकट दिया गया। और ये जो है वो इमरान खान साहब की सिक्योरिटी करते थे, और लेकिन इनका हल्के के अंदर बताया गया कि कोई उस तरह से काम नहीं है, क्योंकि सियासत के अंदर बहुत सारी चीजें, हल्के की सियासत इंतहाई अहमियत की अमल होती है। और एक और बड़े आम वर्कर थे जो 25 मई हो या जब भी तहरीक इंसाफ ने पुकारा है, बहुत एनर्जेटिक जो है वो वर्कर है और लीडर है, और बड़ी उन्होंने वर्किंग की हुई थी, सरदार मोहम्मद अली। लेकिन अटक का ये PP02 जो हल्का है, यहां से सरदार मोहम्मद अली को टिकट नहीं दिया गया। अब ये इनकी बड़ी कुर्बानियां थी, लेकिन बहरहाल लोग अब बहुत सारे इस हवाले से भी जो है वो कंसर्न शो कर रहे हैं। बहुत सारे तहरीक इंसाफ के लोगों से जब बात होती है तो वो कहते हैं खान साहब ने जो किया है ठीक किया है। भाई खान साहब की पार्टी है, वो तो ठीक कर सकते हैं, लेकिन जो हमें फीडबैक मिलती है वो तो आपके सामने रखनी जरूरी होती है। इसी तरह जो है वो आपने देखा कि जेएलएम के अंदर फवाद चौधरी ने अपने कजन को टिकट दिलवाई है, और दूसरी तरफ जो है वो बड़े आम PTI के पुराने दरीना साथी हैं, क्योंकि वो जिसके अंदर नायब सदर थे ये नॉर्थ पंजाब के, और साबक सदर थे PTI जिला जेएलएम के चौधरी जैद अख्तर रांझा, उनके साथ एक और MP है,
ان کو ٹکٹ نہیں دیا گیا. تو فواد چودھری کے خلاف جیلم کے اندر جو ہے وہ بھرپور طریقے سے بغاوت ہوئی ہے. اب یہ جو لوگ مسلسل الیکشن لڑتے ہیں ان کے لیے یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ الیکشن سے آؤٹ نہیں ہو سکتے. جو نظریاتی لوگ ہیں ان کی یہ خواہش ضرور ہوتی ہے کہ وہ جس کو ٹکٹ ملے سارے اسی کو ووٹ دیں، لیکن وہ حلقوں کی سیاست جن لوگوں نے کرنی ہوتی ہے ان کے لیے یہ مشکل ہوتا ہے کہ وہ ایک وقت کے اندر جو ہے وہ الیکشن نہ لڑیں اور تمام جو اپنے ووٹر ہیں وہ مخالف کے جھولی میں ڈال دیں. اس کا مطلب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی سیاست جو ہے وہ حلقے کی ختم ہو جاتی ہے. اس لیے وہ آزاد حیثیت کے اندر بھی بڑی تعداد کے اندر پی ٹی آئی کے لوگ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں. مار شرافت علی لاہور سے ان کو ٹکٹ دیا گیا ہے، اس پر بھی بہت سارے لوگ اعتراض اٹھا رہے ہیں. اسی طریقے سے پورے پاکستان کی اگر میں لسٹیں آپ کے سامنے رکھوں تو اس وقت میرے پاس بہت ساری شکایات لوگ ظاہر ہے بھیجتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ سارے ٹکٹ جو ہے وہ اس طرح دیے گئے، بلکہ بہت ہی اچھے اور اپنے موٹیویشنل جو نظریاتی لوگ تھے ان کو بھی ٹکٹ ملے ہیں. اور یہ بھی پہلی مرتبہ بہت زیادہ انڈکٹ ہوئے ہیں لوگ اس طرح کے، جس میں فرحت عباس ہے پی ٹی آئی کے پی پی 157 لاہور سے، زبیر نیازی ہے 172 سے، چودھری ارسلان ہے پی پی 47 سے. یہ پی ایس ایف یعنی جو ہے وہ آئی ایس ایف اور یوتھ کے جو پروموٹ ہوئے ہیں لڑکے ان کو ٹکٹ دیے گئے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے. احسان طور ہے پی ٹی آئی کے پی پی 101 سے، وقاص افتخار ہے یہ پی پی 43 ہے، ایڈوکیٹ حیدر مجید ہے پی پی 160 ہے، عمار گجر ہیں یہ پی پی 161 ہے، وقار احمد گجر ہے پی پی 146 ہے. تو یہ وہ لڑکے تھے جو آئی ایس ایف سے یا یوتھ ونگ سے تھے، ان کو ٹکٹ ملے ہیں، ان کو بڑا سراج آ رہا ہے. لیکن دوسری طرف ایک بڑی تعداد ہے جہاں پر تحریک انصاف کے اندر بغاوت پھوٹ پڑی ہے، اور عمران خان صاحب 4 دن کے لیے ریویو جو کمیٹیز کے بعد رپورٹ آئے گی تو جائزہ لے کے مختلف لوگوں کو ٹکٹ دیں گے. ایسے بھی لوگ تھے جو پی ٹی آئی کے لوگوں کو چھوڑ کر نون لیگ یا پیپلز پارٹی یا اور جماعتوں سے تعلق رکھنے والے مخالفین تھے، ان کو ٹکٹ دے دیا گیا. لیکن ایک جو اکاڑا سے ٹکٹ ایک فارمر کو دیا گیا ہے جو مزارعین کی انجمن کے جنہوں نے جد و جہد کی، اس پر میں علیحدہ سے ان کے حوالے سے کچھ تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا. دوسری طرف ایک اور بڑا دعویٰ آیا ہے اور اس نے بڑا ہلا کے رکھ دیا ہے، اور اس کے اندر بتایا گیا، صحافی ہیں عرفان ہاشمی صاحب لندن کے اندر، انہوں نے بتایا کہ یہ جو نواز شریف کی محمد بن سلمان سے ملاقات ہوئی ہے، اب چونکہ یہ صحافی ہیں اور ان کی کئی خبریں درست ثابت ہو گئی ہیں تو اس وجہ سے ایک ذمہ دار آدمی ہے، اگر وہ خبر دے رہے ہیں تو ان کا کوئی نہ کوئی سورس ہوگا. اس پر انہوں نے ولاگ بھی کیا ہے. تو صحافی عرفان ہاشمی صاحب کی خبر یہ ہے کہ نہ صرف نواز شریف کی سعودی ولی عہد سے ملاقات ہوئی ہے بلکہ ولی عہد نے اپنے فون سے پاکستان میں عام شخصیت سے کال پہ بات کی ہے، پھر اسی کال پہ نواز شریف کی عام شخصیت سے براہ راست بات بھی کروائی ہے. تو پاکستان کے اندر جو طاقتور ترین شخصیت ہے، اگر اس سے ایک اشتہاری مجرم کی بات ہوئی ہے تو بہرحال یہ صحافی کی خبر ہے، اور اگر یہ درست ہے تو یہ بہت قابل اعتراض بات ہے. ایک اشتہاری مجرم اگر اس طرح کے بڑے فیصلے کر رہا ہے، پاکستان نہیں آ رہا، وہ اپوائنٹمنٹیں بھی کر رہا ہے، اس کی مرضی کے ساتھ یہ ملک چل رہا ہے، تو اس سے بڑا اس ملک پاکستان کے ساتھ اور اس عوام کے ساتھ کوئی مذاق نہیں ہے. یہ بہت بڑا بلنڈر ہوگا، لیکن ظاہر ہے اس کی مزید تحقیقات ہوں گی، پتہ چلے گا اس خبر کے اندر کہاں تک وزن ہے. اب دوسری طرف جو ہے وہ آپ دیکھیے کہ تحریک جو نون لیگ ہے وہ بڑی کانفیڈنس ہے، یعنی انہوں نے اپنے امیدوار جو ہیں ان کو ٹکٹ ہی جاری نہیں کی ہے، چونکہ ان کو یہ یقین ہے کہ جو بھی اگر سپریم کورٹ یا چیف جسٹس عمر عطا بندیال الٹے بھی لٹک جائے تو الیکشن نہیں ہوگا 14 مئی کو. آپ دیکھیں اتنی ایشورنس کیسے آ سکتی ہے. ایک ہی وجہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس نے گارنٹی دی ہے نون لیگ کو. یہ کہا جا رہا ہے، آج کی جو ڈان کی خبر ہے وہ میں تھوڑی سی آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ اندازہ ہو کہ ملک اس وقت آئین کے تحت نہیں چل رہا بلکہ اس وقت طاقت کے بل بوتے پر چل رہا ہے. اب وہ ڈان کی سٹوری ہے کہ طاقتور حلقوں کی یقین دہانیوں کی بنیاد پر کہ 14 مئی کو پنجاب اسمبلی کے انتخابات کا امکان نہیں ہے، شریف خاندان نے کسی امیدوار کو پارٹی ٹکٹ ہی نہیں دیا. آگے وہ کہتے ہیں کہ انتخابی نشانات کے الاٹمنٹ کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں پارٹی ٹکٹ جمع کرانے کا آخری دن جمعرات گزشتہ روز تھا. آگے وہ کہتے ہیں کہ پارٹی ٹکٹ نہ جمع کرانے کا مطلب یہ ہے کہ راستے ہوں گے. اگر انتخابات ہوتے ہیں تو پارٹی کے پاس 2 راستے ہوں گے، یا تو اس عمل کا بائیکاٹ کریں یا پھر امیدواروں کو اپنی حمایت کے ساتھ آزادانہ طور پر الیکشن لڑنے کا کہے. آگے وہ کہتے ہیں مسلم لیگ نون نے
ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों से कहा कि चूंकि मई में इंतखाबात, पंजाब के इंतखाबात मशकूक लग रहे हैं, इसलिए उन्हें पार्टी टिकटों की फिक्र नहीं करनी चाहिए। एक अंदरूनी फर्द ने डॉन को बताया है कि शरीफ बरादरान एस्टेब्लिशमेंट की जानब से इस बात को मुकम्मल जमानत मिलने के बाद कि इंतहाई पुरएतमाद है कि अगले माह इंतखाबात नहीं होंगे। यानी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो आप देखें ना, हम अगर बात करें एस्टेब्लिशमेंट पर तो फिर बहुत सारे इतराजात होते हैं, फिर उठाए जाने का खतरा होता है। आजकल तो वैसे ही बगैर वजह के भी उठा लिया जाता है, लेकिन ये एक आम जो है वो जरीदा है, अखबार है, उसकी ये खबर है डॉन न्यूज की। वो ये कह रहा है, और एस्टेब्लिशमेंट किस कानून और आइन के तहत, जब आइन के अंदर 90 दिन का फैसला है, फिर सुप्रीम कोर्ट ये हुक्म दे चुकी है, इसके बावजूद वो कैसे एश्योरेंस दे सकती है नून लीग या पीडीएम हुकूमत को कि हम इलेक्शन नहीं होने देंगे? इसका मतलब तो सीधा आइन शिकनी है। लेकिन यहां पर बताया जा रहा है कि यहां वो कहते हैं कि इस बात की मुकम्मल जमानत मिलने के बाद एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इंतहाई पुरएतमाद है कि अगले माह इंतखाबात नहीं होंगे। जराए ने कहा है कि इसके अलावा वफाकी इत्तेहाद में शामिल जमातें अपने मौक़िफ़ पर मुत्तफिक हैं कि वो आइंदा माह होने वाले इंतखाबात को रोकने के लिए हद्दुल मक़दूर अपनी हर मुमकिन कोशिश करेंगी। जराए ने मजीद कहा कि अगर मुस्लिम लीग नून को कोई शुबा भी होता तो वो यकीनी तौर पर अपने उम्मीदवारों को टिकट देती। शरीफ बरादरान का ख्याल है कि अगर सुप्रीम कोर्ट तमाम सूबाई और कौमी असम्बलियों के एक ही दिन के इंतखाबात पर सियासी जमातों के इत्तफाक़ राय तक पहुंचने में नाकामी के बाद 14 मई को पंजाब में इंतखाबात कराने के फैसले पर कायम रहती है, तो भी वफाकी इत्तेहाद की मदद से वो ताकतें अपने हदफ को हासिल करने का रास्ता तलाश करेंगी। तो अब ये एक बड़ा, मैं समझता हूं, इल्जाम है, और एस्टेब्लिशमेंट को अपने आप को क्लियर करना चाहिए कि आइन 90 दिन में इलेक्शन का तकादा करता है, फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हुक्म दे चुकी है। तो इसका तो सीधा मतलब है कि चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल, उनके खिलाफ आपका प्लान है कि हमने उसको नाकाम करना है, उसको बेअसर करना है, उसकी बात माननी नहीं है, उसको एक मजाक बना देना है इस पाकिस्तान के अंदर कि यहां पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए जजज, उनसे ज्यादा इस मुल्क की एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमतों की ताकत है। तो जब ये मामलात होंगे तो मुल्क पर क्या इन्वेस्टमेंट होगी, क्या यहां पे मामलात चलेंगे? पहले ही एक साल मुआशी बर्बादी का साल था। पहले ही जब से ये खाऊ कबीला आया है, कबाइल आए हैं और उनकी हुकूमत आई है, उनका इत्तेहाद कायम हुआ है, उस वक्त से पाकिस्तान की आम आदमी का जो हाल है वो आपके सामने है। लेकिन बहरहाल चीफ जस्टिस के खिलाफ ये खतरनाक मंसूबा है एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत का, जिस तरीके से डॉन न्यूज ने बयान किया है, तो इसका मतलब है कि आप बिल्कुल सिस्टम को डीरेल अमली तौर पर कर रहे हैं, आप आइन शिकनी कर रहे हैं, आप पाकिस्तान के कानून की तमाम हदूद को फलांग रहे हैं, और फिर आप 14 करोड़ आवाम को हक के राय दही से मारूम कर रहे हैं। ये बहुत सीरियस एलिगेशन है। यकीनन जो एस्टेब्लिशमेंट है उसको अपने मौक़िफ़ को क्लियर करना चाहिए, क्योंकि अवाम और इदारों के माबैन अगर इस तरह दूरियां और नफरत पैदा होगी तो इसके असरात बड़े संगीन होते हैं। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।